नमस्कार। आज इंडिया न्यूज़ में खास बातचीत में हम बात कर रहे हैं चौधरी जयंत सिंह से। जयंत सिंह, आपका चुनाव तो हुआ है, लेकिन जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये पहला चुनाव है जो आप दूसरे दल से लड़ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या एक्सपीरियंस रहा? लोकदल घटक दल एनडीए का बन गया है। पहले हुँ, भी हम एनडीए के साथ हमने काम किया है, बल्कि पहले नहीं है कि कोई बहुत ही नया हमने प्रयोग किया है, पहले भी हम लोग साथ लड़ चुके हैं और इसलिए ज़मीन पे हमें इस गठबंधन को तब्दील करने में समस्या नहीं आ रही। कार्यकर्ता समझ रहे हैं, क्या परिस्थितियाँ थीं, क्या सोच के और किन मुद्दों को आगे रख चौधरी चरण सिंह के प्रति जो सम्मान है, वो सब कुछ उन्होंने एक फैसले से देश के सामने रखा है। दिल जीत लिया जैसे कि आपने दिल कहा था। जीत लिया और लोगों ने हुँ, सराहा है उस फैसले को, उस निर्णय। अब काफ़ी पोलराइज़ हो गया है, तो हाँ, ये तो आपने कैसे मनाया लोगों को? नहीं, कोई ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं हमारे क्षेत्र में। आप चुनाव का माहौल आपने देखा है, आप हुँ, अभी भी देख सकते हैं। हमें वोट मिल रही है हुँ, और मुझे कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई मतभेद और विवाद उस तरह के ज़मीन पे कार्यकर्ताओं के बीच नहीं हुए। वो थोड़ा बहुत तनाव हर उसमें नहीं पड़ रही। लोगों को मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लोग समझ रहे हैं। हाँ, एक तौर से कहते हैं कि नेचुरल एलाइज़ हैं आरएलडी और बीजेपी, मोर नेचुरल देन जाट और मुस्लिम का। मुझे उम्मीद है कि वो जज़्बात हमेशा ज़िंदा रहेंगे, मज़बूत रहेंगे और उसको हम मज़बूत देने करने के लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे अपने सामाजिक तौर पे। तो मुज़फ़्फ़रनगर में 2013 में जो हुआ था, उसके बाद मुझे हम लोग सक्रिय रहेंगे, हुँ, तो कभी बड़ा झगड़ा नहीं हो पाएगा और अब लोगों ने वहाँ देख लिया, कोई किसी को फ़ायदा तो हुआ नहीं उससे, हुँ। नुकसान हुआ, समाज को नुकसान हुआ और अब उन चीज़ों से अखिलेश के बीच में थोड़ा-सा कहते कहते हैं कि आप दोनों के मतलब इंडिविजुअल भी डिफरेंसेस थे, नहीं, एज़ व्यक्तिगत। सच ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, देखिए अच्छे इंसान हैं वो और उन्होंने हमने काम किया है, हुँ, तो और उनका दायित्व ज़िम्मेदारी है समाजवादी को बढ़ाना। मेरा अलग पार्टी है, मुझे देखना है कि मेरे दल को कहाँ फ़ायदा पहुँच रहा है। तो एक समय ऐसा आया कि हमें ये महसूस हुआ ख़ास तौर से क्योंकि इंडिया की कोई तस्वीर बनती नहीं दिख रही। हुँ, अब मैं जो है कुएँ में तो दबाव है उस पे कि आप इनको लड़ाइए, उनको लड़ाइए। हुँ, तो उस चीज़ को फिर हमारे वर्कर समझ नहीं पाते और बार-बार मैं क्यों समझाऊँ उनको? जब मैंने कहा हमारे वर्कर जिस तरफ चल रहे हैं, चलना चाहते हैं या जो हुँ, मुख्य समाज में जो अभी तो फ़िलहाल बीजेपी के साथ जुड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हुँ। समाजवादी के साथ हमें मुश्किलें आई थी, शुरुआत में आई थी हाँ, और तो ये चीज़ें होती हैं हुँ। हर अलायंस में। बट एक तरफ दूसरा आइडियोलॉजी की भी बात हो रही है कि आपने पार्टी बदली है, लेकिन ये तो वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है, ये मोदी वाली बीजेपी बहुत हार्ड लाइन है, हार्डकोर है, तो उसको आप कैसे आप समझा सकते हैं अपने वर्कर्स को? देश के सामने हुँ, चुनाव हर स्तर पे जीत के आ रहे हैं। हुँ, एज़ अ पार्टी ग्रो कर रही है बीजेपी। हुँ। एनडीए ताकतवर लोगों को दिख रहा है, तो कुछ तो सही कर रहे हैं वो लोग। बाकी हमारी विचारधारा जो हमारे मुद्दे हैं वोट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ कहते हैं, एक तो जाट है और दूसरा है फार्मर्स। तो किसानों को आपने कैसे समझाया कि अब आप उसी सरकार के पास जा रहे हैं जिनके उन्होंने विरोध किया था? नहीं, जाट भी खेती करते हैं, तो फार्मर किसान हैं, चलो, किसान की हाँ, अगली पीढ़ियाँ हैं, हाँ। शहरी स्तर पे। तो वहाँ की डायनामिक्स चेंज हो रही है, वहाँ के अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। हुँ, लोकदल भी अपने आप को उस हिसाब से कारगर बनाने उसमें है, किसान की भी आवश्यकताएँ बदली हैं समय के साथ। कुछ चीज़ें वही हैं, हुँ, जैसे मुख्य तौर पे आप देखें किसान का मुद्दा है कि हमें जो है मंडी व्यवस्था जो है शहर में आके बिकता नहीं है या कंज्यूमर जाके खरीदता नहीं है। उसमें भागीदारी किसान की कैसे होगी? जब किसान संगठित होंगे, उनके समूह बनेंगे, चाहे वो एफपीओ के माध्यम से, वो अपनी पूँजी जोड़ के काम कर रही हैं। तो ऐसे जो समूह बन रहे हैं, उनसे किस जो प्राइसिंग पावर है हुँ। प्रोड्यूसर की, उत्पादक की, वो बढ़ाई जा सकती है क्षेत्र के लिए, हमारे लोगों के लिए, हुँ। नए रोज़गार सृजन के लिए। उन पॉलिसीज़ को लेके हम चल रहे हैं। वकालत इन बातों की हम विपक्ष में थे तब करते थे, सरकार में रहेंगे तो और हमारी नहीं, इसमें हमें किसी काजी की ज़रूरत नहीं है, दोनों राज़ी थे। अच्छा, दोनों राज़ी थे। एक तौर से मुझे जैसे कि एज़ अ एनालिस्ट कि आपकी जो यूज़ हो सकती है उनको कि उनके पास को फार्मर्स के साथ वो समझते हैं, सबसे पहले खुद तो आप ही पहुँचे प्रधानमंत्री थे ना? समझते हैं। हाँ। मेरी जो उनसे बातचीत हुई मैं आपको बता सकता हूँ कि हुँ, प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात हुई, हमने सिर्फ़ खेती और किसानी और कृषि क्षेत्र के बारे में उन्होंने हुँ। रूरल इंडिया को नहीं इग्नोर कर सकते और उस क्षेत्र को अपने चैंपियंस चुनने पड़ेंगे। उनमें से एक हो सकता है मैं हूँ, तो बीजेपी को भी वो हमें विश्वास करना चाहिए। तो अंत में आपको ये जो अब ऑपोज़िशन विपक्ष ही कहेंगे कि क्या लग रहा है इनके जो कैसे कैंपेन फाइट कर रहे हैं, जो मुद्दे वो रेज़ कर रहे हैं। आप पहले उनके साथ थे इंडिया अलायंस में, तो आपने उस समय भी बोला था कि ये मुद्दे उठ रहा है हुँ, और
कोई आहार अच्छा नहीं मिलने वाला लोगों को, और लोगों को पता है कि इनकी कोई अपने विचारों के प्रति कोई ट्रैक रिकॉर्ड प्रतिबद्धता का नहीं है, और इश्यूज भी अजीब अजीब उठा रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जिस हिसाब से अपने आप को मंडल 2.0 या 3.0 के भाषा शैली में पेश करना चाहती है जनता के सामने, लोगों को मालूम है कि कांग्रेस का क्या ट्रैक रिकॉर्ड। देश की अर्थव्यवस्था बदल रही है, अब वैश्वीकरण के दौर में भारत उभर रहा है मार्केट के तौर पे, बाहर से निवेश हो रहा है देश में। हम चाहते हैं एक नवीन कारखाने, नवीन उद्योग, नवीन विचारों को मौका देश में मिले, रोजगार के नए साधन तैयार हों नौजवानों के लिए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस दूसरे पैटर्न पे चल रही है, जो 20 साल 30 साल पुरानी राजनीति थी, उन्हें लग रहा है वही चलेगा, वही दोबारा चल जाएगा। भाई चुनावी माहौल भी है जैसे भाषण पे आप मत जाइए, वो कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ कहीं ध्रुवीकरण नहीं है, जमीन पे नहीं है, ना हमने उसका प्रयोग किया, ना हम कर सकते हैं। वो हमारी भाषा शैली और संस्कार का हिस्सा ही नहीं है। और तो एक भाषण पे आप मत जाइए, उसके लिए चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के बारे में भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी वोटर जो टर्नआउट हुआ था ज़्यादा नहीं हुआ था, लो वोटर टर्नआउट था, उसके लिए आप थोड़े चिंतित हैं? बढ़ना चाहिए, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मतदाताओं को एहसास होना, हमारी तरफ से गर्म है लेकिन विपक्ष का ठंडा पड़ा है। मतलब लार्ज टर्नआउट तो सरकार बदलने के लिए या तो बहुत नाराजगी में वोट करेगा। हाँ भाई ज्यादातर हमारे देश में लोग नाराजगी में ज्यादा वोट हो जाता है। जो आज टर्नआउट हो रहा है वो क्योंकि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो तीसरी बार हमें मौका देने के लिए एनडीए को और हमें आगे बढ़ा, परसेंटेज सभी जगह जैसे डिप्रेस्ड है, कम है, वही वहाँ गया। लेकिन बहुत अच्छे रिपोर्ट्स, खबर अच्छी है, बिल्कुल ठीक है। बागपत की योगी से, बिकॉज इन्हीं लीडर्स का आपने विरोध भी बहुत किया है पिछले चुनाव में, तो कैसी मुलाकात दोनों के साथ कैसी रही? ये एक जादू है, करिश्मा है कि हम लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं। हाँ। और अब हम सरकार में हैं, यूपी में हमारे प्रतिनिधि मंत्री हैं, तो हमारी कोशिश है स्ट्रॉन्ग चीज, अच्छी चीज क्या लगी? व्यक्तित्व उनका बहुत मजबूत है, इरादे मजबूत हैं, कोई वेवरिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग लीडर है उस हिसाब से, और वो दिखाई देता है। वो सब लोग मतदाता भी जानते हैं, वो अलग अलग तरीके से बताते भी हैं लोग कि 18 घंटे काम करते हैं, देखो दिन में सुबह भारत जोड़ो करके गए नहीं, उसका क्या निकला? मेहनत अच्छी है, शायद वो बेहतर समझ पाए देश की वास्तविकताओं को, उन्होंने तो वो कहना, ये उनके शैली का हिस्सा धीमे धीमे आएगा, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। मैं तो सराहना करता हूँ, बहुत मेहनत की उन्होंने। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू इंडिया न्यूज़ से आपने बातचीत के लिए, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी।